ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए द कश्मीर फाइल्स फिल्म की बढ़ती लोकप्रियता पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। जिस मिट्टी पर आपने जन्म लिया, जिस आंगन में आपका बचपन खिला, जिन गलियों में आपने अपनी जवानी काटी, उस मिट्टी, उस आंगन और उन गलियों को हमेशा के लिए छोड़ना पड़े, अपने ही देश में रिफ्यूजी की तरह जिंदगी बसर करनी पड़े। इस दर्द का जिक्र करना जितना आसान है, उसे सहन करना उतना ही मुश्किल। द कश्मीर फाइल्स उस त्रासदी का दंश झेल चुके ऐसे ही लोगों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। प्रदीप जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस फिल्म की चर्चा हर तरफ है और भारत में अगर बात करें तो ये सिर्फ एक फिल्म न रहकर आंदोलन बन गई है। कैसे देखते हैं इसे आप? बिल्कुल, ये फिल्म एक ऐसा आंदोलन बन गई है जो इस तरह से अगर पूरे फिल्म इतिहास को देखें, अपने 100 बरस के सिनेमा को भी, तो ऐसी उदाहरण बहुत कम मिल पाएंगे ढूंढने से भी। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो फिल्मों के बारे में विरोध होता है, लोगों को कुछ पसंद नहीं आता तो उस तरह के आंदोलन करते हैं, पोस्टर फाड़ते हैं, स्क्रीन तोड़ते हैं, हॉल को तोड़ते हैं। लेकिन ये फिल्म ऐसी है जो उसके पक्ष में माहौल बना रही है, लगातार लोगों को प्रेरित कर रही है कि जाकर फिल्म देखिए। जहां जहां फिल्म लग रही है, थिएटर के बाहर लोग इतने इकट्ठे हो जाते हैं, उस फिल्म के पक्ष में इतने नारे लगाते हैं, उस घटना के विरोध में इतना बोलते हैं कि पूरा आंदोलन बन गया है। देखिए, जो सिनेमा है वो एक मनोरंजन का माध्यम है और लोग इसलिए फिल्में देखते हैं कि उनको मनोरंजन मिले। लेकिन इस फिल्म में तो मनोरंजन तो दूर दूर तक नहीं है, कहीं कोई हंसी भी नहीं है, कोई गाना भी नहीं है। उसके बावजूद भी इस फिल्म को लोग देख रहे हैं, टिकट नहीं मिल रही तब भी इंतजार कर रहे हैं, अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तब जाके देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक फिल्म जिसमें कोई मनोरंजन नहीं है, जो मतलब हम उसको अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये कोई डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री है, जो कश्मीरी पंडितों के जो पलायन है और उनके साथ जो नरसंहार हुआ, उसकी जो कहानी के दर्द भरी व्यथा है, वो सब कुछ है। लेकिन ये फिल्म एक ऐसा आंदोलन बन गई है इस तरह अपने कथानक की वजह से, अपने विषय की वजह से, कि आज हर कोई इस फिल्म को देखना चाहता है। उसको कोई चिंता नहीं कि मनोरंजन इस फिल्म में नहीं है, क्योंकि आदमी थका हारा होता है। आप देखिए, जनरली क्या होता है कि संडे को फिल्मों का बिजनेस ज्यादा होता है, सैटरडे को ज्यादा होता है, और मंडे ट्यूजडे को जब आदमी वर्किंग वाला होता है वो तो वैसे ही चाहता है रिलैक्स करूं या घर जाके कुछ एंटरटेनमेंट करूं या सिनेमा देखूं, तो भी एंटरटेनमेंट वाला देखूं। लेकिन वर्किंग डे के अंदर भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार को भी इस फिल्म का इतना बिजनेस हो रहा है कि सारे हाउसफुल जा रहे हैं, जो ये बताता है कि लोग इसको सिर्फ एक फिल्म देखने के लिए नहीं देख रहे। वो ये देख रहे हैं कि वो क्या हुआ, वो जानना चाहते हैं उस सच को जो छुप गया इतिहास के पन्नों में या कई कारणों से छुप गया, उसको देखने के लिए देख रहे हैं, उस दर्द को महसूस करने के लिए देख रहे हैं और बताना चाह रहे हैं लोगों को, देखो ये दर्द है, आप भी देखिए कि क्या क्या हुआ स्वतंत्रता के बाद इस कश्मीर के अंदर। प्रदीप जी, बेहद संवेदनशील विषय को जिस खूबसूरती से निर्देशक ने सिनेमाई पर्दे पर उतारने की कोशिश की है, कई चुनौतियां सामने रही और उन चुनौतियों से पार पाने के लिए उन्होंने न सिर्फ तकनीक का सहारा लिया, साथ ही साथ बेहतरीन अभिनेताओं को भी फिल्म में शामिल किया, जो पर्दे पर उनकी अदाकारी से नजर आता है। अगर आपसे बतौर समीक्षक कंटेंट पर अगर बात करें तो कैसे देखते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी को और निर्देशक कहाँ सफल हो गया? देखिए, बहुत मुश्किल कहानी था जिसको पर्दे पर उतारना बहुत मुश्किल था, क्योंकि विषय इतना दर्दनाक था। और जब फिल्म बनाता है आदमी, ये तो अब चल गई फिल्म बहुत ज्यादा। जब इसको 11 मार्च को रिलीज हो रही थी, उससे पहले बहुत परेशान थे इसके निर्देशक भी, इसके कलाकार भी, कि फिल्म को कुछ चर्चा ही नहीं मिल रही है। और इससे पहले भी कश्मीर पर बहुत सारी फिल्में बनी है। हालांकि पहले जो कुछ फिल्में बनी थी वो जो कश्मीर में जो आतंकवाद था उसको लेकर बनी, चाहे हम रोजा की बात करें, चाहे मिशन कश्मीर की बात करें, हैदर की बात करें, कुछ और भी ऐसी फिल्में बनी। उसके बाद एक फिल्म कश्मीरी पंडित के नरसंहार और इस पर भी बनी, जो 2020 में आई थी, विनोद चोपड़ा ने उसको बनाया, जिसका नाम था शिकारा। लेकिन वो फिल्म चल नहीं पाई। तो असल में वो फिल्म, उसके अंदर भी उन्होंने क्या किया, इतने दर्दनाक विषय को दिखाने के लिए कि दर्शक शायद इस तरह पसंद नहीं करेंगे, तो उन्होंने एक प्रेम कहानी का सहारा लिया। तो वो एक प्रेम कहानी के माध्यम से उस दर्द को दिखाने की कोशिश की। और विनोद चोपड़ा असल में उस फिल्म को अपनी माँ को समर्पित किया था, वो भी कश्मीरी थी, तो वो उस दर्द को इस तरह दिखाना चाहते थे और अपना समर्पण और एक उस तरह का दिखाना चाहते थे, देखो मैं अपनी माँ के लिए वो दर्द जो उनके मन में था वो इस पर्दे पर लेकर आया हूँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है, धोनी फिल्म भी बनी तो इसलिए चली, धोनी के अंदर एक प्रेम कहानी को डाल दिया, नहीं वो भी डॉक्यूमेंट्री रह जाती। उसके बाद लेकिन 83 फिल्म बनी क्रिकेट के ऊपर, वही वर्ल्ड कप इतनी बड़ी विजय के ऊपर, लेकिन वो नहीं चल पाई, उसमें कोई प्रेम कहानी नहीं थी। लेकिन इस
फिल्म में देखिए कोई प्रेम कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी चल रही है, तो इसको उतारना बड़ा मुश्किल था। अब समीक्षक के रूप में हम चाहे तो इसमें कुछ कमियां भी निकाल सकते हैं, लेकिन आगे कमियां निकालना बड़ा आसान होता है, क्योंकि फिल्मकार को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मुझे अगर कमी लगेगी तो ये लगेगी कि फिल्म के अंदर फ्लैशबैक काफी है, बार बार वो पीछे चले जाते हैं, तो जिससे कहानी में थोड़ा भ्रम भी हो जाता है। लेकिन उन्होंने जिस तरह कहानी को पिक्चराइज किया है, जिस तरह उनको सीन को किया है, एक सीमित बजट भी सीमित होता है, आपको कहने का जो तरीका है वो भी तरीका है आप सारी, क्योंकि असल में जो कहा जाता है, जो कश्मीरी पंडित बात करते हैं, जो अत्याचार, जो नरसंहार जो इसके अंदर दिखाया है, वो असल में इससे भी कहीं ज्यादा था। तो आप उसको नहीं दिखा सकते। मान लो किसी के साथ बलात्कार हो रहा है, किसी के साथ रेप हो रहा है, तो आप उसको उस तरह नहीं दिखा सकते, उसको किसी न किसी तरीके एक इशारे में दिखा सकते हैं। तो उन्होंने इस तरह इशारे में दिखाई है बहुत सारी चीजें। जैसे उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के रूप में एक आईएएस ऑफिसर को लिया, ब्रह्मा के रूप में कि वो आईएएस ऑफिसर है, एक डॉक्टर के रूप में लिया कि डॉक्टर आ गए, और इस तरह जो है एक डीजी के रूप में लिया पुलिस अफसर को, वो उस तरह आ गए। डॉक्टर के रूप में उन्होंने डॉक्टर महेश कुमार को लिया, वो प्रकाश बेलावटी, वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। तो इस तरह जो अलग अलग कैरेक्टर है, इन्होंने पत्रकार जो डीजी के दूरदर्शन के दिखाया, विष्णु राम, वतुल श्रीवास्तव को लिया, तो लक्ष्मी दत्त जो ब्रह्मा की पत्नी बनी है आईएएस ऑफिसर की, मल्हार कुलकर्णी को लिया, और जो नायक है एक तरह से नायक, तो हालांकि इसमें सारे मुख्य पात्र है, अनुपम खेर तो सबसे ऊपर है ही, जो पुष्कर नाथ पंडित का जिन्होंने रोल निभाया, जो पूरी व्यथा कथा जो है उसको बताते हैं अपने शब्दों में। साथ ही जो पात्र कृष्णा पंडित दिखाया, जो जेएनयू के माध्यम से दिखाया, दर्शन कुमार, तो उससे ही बहुत अच्छा अभिनय किया। तो अनुपम खेर, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी, राधिका मेनन जो विवेक अग्निहोत्री की पत्नी भी है, उनका अभिनय भी बहुत अच्छा रहा। और जो इसके जो खलनायक है फारूक मलिक बिट्टा का जो कैरेक्टर है, वो चिन्मय मडलेकर है, मराठी के बहुत अच्छे कलाकार है, उन्होंने भी इसको बखूबी निभाया है। तो इसलिए कथानक और कलाकार ये सब इतने अच्छे आने से मिथुन चक्रवर्ती के कई दृश्य इतने अच्छे लगते हैं जब वो लगड़ा कर चलते हैं। फिल्म कहीं न कहीं समाज को एक नई दिशा देने में भी भूमिका निभाती है। इस तरह की फिल्म कश्मीर फाइल्स की अगर हम बात करें तो लगता है कि जब ये फिल्म खत्म होती है तो दर्शक खड़े हो जाते हैं, तालियां तो नहीं बजाते हैं, लेकिन उनकी आंखें नम होती हैं। ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म दर्शकों के सहारे समाज में एक परिवर्तन का संकल्प है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो कहानी है 1990 के दौर की है, और आज हम उसको 32 साल बाद इसको देख रहे हैं। तो जो एक दर्द को वो लोग भूल गए थे, कश्मीरी पंडित भी बार बार हमको भी मिलते रहते थे कश्मीरी पंडित, और उस दौर में भी देखा जब वो मिलते थे, जब वो पलायन करके आ रहे थे तो अपनी कहानी बताते थे, हमारे इतना अत्याचार हुआ, तो हम भी समझ नहीं पाते थे कैसा हो गया इतना सब कुछ होते हुए भी। लेकिन फिल्म में दिखाया कि किस तरह, देखिए कि मुख्यमंत्री जो है वो भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, पुलिस भी है, डॉक्टर भी है, और जो अनुपम खेर देखिए जो टीचर है, उनके स्टूडेंट जो है वही उनको मारने आ रहे हैं, वही उनको बर्बाद कर रहे हैं। तो उस तरह का दर्द जिस तरह दिखाया, किस तरह जो शारदा है उनकी वो है, उसको किस तरह उसको पहले उसके आदमी को मारते हैं जो चावलों में छुप जाता है बेचारा, वही खून के सरे चावल उसको खिलाते हैं, बाद में उसके आरा मशीन से उसको काट के उसके टुकड़े कर देते हैं। तो इस तरह का दर्द जो दिखाया, वो लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत दुखी है, और उनका खून खौल उठता है ये देख करके, अरे ये सब होता रहा और हमको पता तक नहीं लगा, इसने बड़े सच को छुपाया। तो ये लोगों को जागरूक करने का बहुत बड़ा काम कर रही है फिल्म। इतनी अच्छी तरीके से फिल्म में लोगों को जागरूक किया है। और उसका देखिए उदाहरण यही है कि आप जब ये पहले दिन ये फिल्म लगी तो ये 500 स्क्रीन पर लगी थी, बाद में इसको 630 स्क्रीन जैसे हुई, और सिर्फ 3.5 करोड़ का 3.55 करोड़ का बिजनेस फिल्म ने किया था। अगले दिन 12 मार्च को इस फिल्म ने 8.5 करोड़ का बिजनेस कर लिया, और उसके बाद संडे को इसने 15.10 यानी 15 करोड़ से कुछ ज्यादा का बिजनेस कर लिया। मंडे को भी इसने करीब 15 करोड़ का बिजनेस किया। उसके बाद ट्यूसडे को 15 मार्च को इसने 18 करोड़ का बिजनेस किया। तो ये बता रहा है इस तरह, देखिए मंडे ट्यूसडे उसके वेडनेसडे को और फिल्म जो है 16 मार्च को और बढ़ गई, 19 करोड़ का बिजनेस किया। तो अब आप देखिए सैटरडे को कल 19 मार्च को इस फिल्म ने 24 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है, और आज जो है ये और भी 25 करोड़ से ज्यादा ये फिल्म का बिजनेस कर सकती है। आप देखिए इस फिल्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ने इस फिल्म की चर्चा की, उससे पहले तो उरी फिल्म की चर्चा की थी, ये दूसरी बार उन्होंने इस फिल्म की चर्चा की है। इस फिल्म से भी लोगों में काफी उत्साह आया कि प्रधानमंत्री जो इस फिल्म की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्यों ना किया जाए। और सिनेमा हॉल में जिस तरह भारत माँ की जय के नारे लग रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। सब लोग ऐसे लगे कि सब लोग एक ही है सिनेमा हॉल के अंदर। हालांकि सिनेमा में बिल्कुल ऐसा होता है, आपको पता नहीं पास में आपको कौन बैठा हुआ है, किस धर्म का है, किस जाति का है, सब लोग सिनेमा को ऐसे ही देखते हैं। लेकिन इस फिल्म में जो एकता और जो एक प्रेम और जो एक भावना, मतलब लोग कहते नहीं फिल्म पसंद आई, कोई कहता है नहीं पसंद आई, लेकिन ये फिल्म सभी को पसंद आई। इस फिल्म को लोग सिनेमा से ऊपर उठकर देख रहे हैं, और एक ऐसी फिल्म बन गई है जो हमेशा याद की जाएगी। एक जो उसने एक आंदोलन भी बनी, और लोगों को जन जागरूक के अंदर जो एक है वो बहुत बड़ा अभियान किया, और लोगों की सोच समझ उनको और विवश किया कि आप
सोचिए समझिए कि अत्याचार अगर ऐसे होते रहेंगे, आप सहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको संभलना होगा, सब प्रेम के साथ भी रहे, लेकिन अत्याचार आप कभी सहन न करें। प्रदीप जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे द कश्मीर फाइल्स फिल्म की बढ़ती लोकप्रियता पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।